नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेल्थ बिल्डिंग के एक ऐसे हिस्से की जो किसी भी पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा जान डालता है, मिड कैप फंड्स। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई ग्रोथ लेकिन थोड़े वॉलेटाइल मिड कैप मार्केट में समझदारी से निवेश कैसे किया जाए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम मिड कैप के अवसरों से शुरुआत करेंगे, मार्केट कैप कैटेगरी को आपस में कंपेयर करेंगे, फंड चुनने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क समझेंगे, 2026 के टॉप 5 मिड कैप फंड्स देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली चर्चा की, द मिड कैप वेल्थ अपॉर्चुनिटी। देखिए, मिड कैप्स में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की जो क्षमता है ना, वो सच में कमाल की है। ये वो कंपनियां हैं जो अपना शुरुआती स्ट्रगल पार कर चुकी हैं, तेजी से ग्रो कर रही हैं और कल की लार्ज कैप बनने के रास्ते पर दौड़ रही हैं। जरा बजाज फाइनेंस का ही उदाहरण ले लीजिए। 2013 में 10,000 रुपए का निवेश आज 8 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। यही पावर है अच्छे क्वालिटी वाले मिड कैप स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करने की। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट कैप कैटेगरी की आपस में तुलना करते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि मिड कैप्स पूरे ब्रॉडर मार्केट साइकिल में आखिर फिट कहां होते हैं। सेबी के हिसाब से देखें तो टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप होती हैं। यहां स्टेबिलिटी है, रिस्क कम है। फिर आती हैं 101 से 250 रैंक वाली कंपनियां, ये हैं हमारे मिड कैप्स। यहां मीडियम से हाई रिस्क होता है पर रिटर्न की संभावना भी बहुत हाई होती है। और इसके बाद 251वीं रैंक से आगे की कंपनियां स्मॉल कैप होती हैं, जहां रिस्क और रिटर्न दोनों एकदम चरम पर होते हैं। अगर हम लार्ज कैप की स्टेबिलिटी को मिड कैप की ग्रोथ से कंपेयर करें तो एक बड़ा दिलचस्प अंतर दिखता है। लार्ज कैप्स ना उन भारी भरकम जहाज़ों की तरह हैं जो बड़े से बड़े तूफानों को आसानी से झेल जाते हैं। मिड कैप्स थोड़े फुर्तीले होते हैं, लेकिन मार्केट गिरने पर इन्हें झटके भी तेज लगते हैं। जब करेक्शन आता है तो इनकी कमाई तेजी से गिर सकती है। और सबसे जरूरी बात, ऐसे झटकों के बाद रिकवर होने में इन्हें लार्ज कैप्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब सवाल यह है कि मिड कैप्स इतनी तेजी से गिरते क्यों हैं? इसका एक बड़ा कारण है ऑपरेटिंग लेवरेज। इसे आसान भाषा में समझें तो यह फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का एक अनुपात है। मिड कैप कंपनियों में फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो जब मार्केट में डिमांड घटती है या करेक्शन आता है तो इनकी कमाई एकदम से धड़ाम होती है, क्योंकि खर्चे तो उतने ही हैं और इसका सीधा असर इनके मुनाफे पर पड़ता है। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, फंड चयन का फ्रेमवर्क। तो इस वॉलेटिलिटी के बीच एक सही फंड कैसे चुनें? इसके लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो आपके रिस्क को कम करने के लिए ही बना है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है कंसिस्टेंसी, यानी एक खास अवधि के रोलिंग रिटर्न्स कैसे रहे। दूसरा है वॉलेटिलिटी, यानी जब मार्केट गिरा तो फंड मैनेजर ने रिस्क को कैसे मैनेज किया। और तीसरा है रीसेंसी, मतलब हाल फिलहाल में फंड कैसा कर रहा है। यकीन मानिए, सिर्फ पिछले साल के टॉप परफॉर्मर के पीछे भागने से तो ये तरीका कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरी मार्केट साइकिल का टेस्ट लेता है। और हाँ, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को मापने के लिए हमारे पास कई एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स भी हैं। शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो जैसे क्वांटिटेटिव स्कोर्स हमें बताते हैं कि फंड मैनेजर ने जो रिस्क लिया उसके बदले असल में रिटर्न कितना कमाया। इसका फायदा ये है कि हम सट्टेबाजी वाले फंड से बच जाते हैं और सिर्फ उन स्टॉक्स पर फोकस कर पाते हैं जिनमें क्वालिटी ड्रिवन ग्रोथ है। इस फ्रेमवर्क में कुछ और क्वालिटेटिव चीजें भी देखनी होती हैं, जैसे फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कितना लंबा और सफल है। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए ताकि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का पूरा मजा मिल सके। फंड का साइज यानी AUM भी एकदम सही होना चाहिए। और एक बात, सर्वाइवरशिप बायस से भी बचना है। मतलब जो फंड्स आज चमक रहे हैं सिर्फ उन्हें मत देखिए, बल्कि वो फंड्स जो बंद हो गए हैं या जिन्होंने खिलाफ परफॉर्म किया उनकी हिस्ट्री का भी मूल्यांकन करना चाहिए। अब बात करते हैं टॉप 5 मिड कैप फंड्स 2026 की। इस सख्त कंसिस्टेंसी और वोलेटिलिटी फ्रेमवर्क से गुजरने के बाद हमारे पास 2026 के लिए टॉप 5 मिड कैप फंड्स निकल कर आए हैं जिन्होंने हर पैमाने पर खुद को साबित किया है। ये हैं एडलवाइज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, HDFC मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। ये वो बेहतरीन विकल्प हैं जिन्होंने 3 साल और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स में लगातार अच्छा किया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को शानदार 10 वर्षीय रिटर्न दिए हैं। जरा HDFC मिड कैप का ही उदाहरण देखिए। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 94,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अब ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि लंबी अवधि में इस फंड ने कितने सारे सतर्क निवेशकों का गहरा भरोसा जीता है। तो चलिए अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना।
देखिए, आपने हाई ग्रोथ मिड कैप फंड्स तो चुन लिए, लेकिन असली काम है इन्हें अपनी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में सही से शामिल करना ताकि रिस्क बैलेंस रहे। एक्सपर्ट्स की माने तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को अपना मिड कैप एक्सपोजर कुल इक्विटी का सिर्फ 10 से 15% ही रखना चाहिए। सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 75% लार्ज कैप में होना चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत एंकर का काम करे। इस तरह अलग अलग एसेट कैटेगरी को मिक्स करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा उथल-पुथल होना, तो डिफेंसिव सेक्टर्स आपकी पोर्टफोलियो की ढाल बन जाते हैं। फार्मा, एफएमसीजी, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स। जब मिड कैप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और मार्केट गिर रहा होता है, तब ये सेक्टर्स एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को जरूरी स्टेबिलिटी देते हैं। इसके साथ ही एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट टाइमिंग के खेल में पड़ने से कहीं बेहतर है एक अनुशासित एसआईपी अप्रोच अपनाना। मिड कैप जैसे वॉलेटाइल सेगमेंट में तो मार्केट का सही समय पकड़ना वैसे भी बहुत रिस्की है। इसकी जगह रेगुलर एसआईपी आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कमाल का फायदा देती है। ये आपके रिस्क को कम करती है और लॉन्ग टर्म में एक बहुत सॉलिड वेल्थ क्रिएट करती है। तो आज के इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये बात सच है कि आज के मिड कैप ही कल के विशाल लार्ज कैप हैं, तो क्या आपका पोर्टफोलियो इस तरह से सेट है कि आप अपनी रातों की नींद खराब किए बिना और जोखिम को बैलेंस करते हुए इस शानदार ग्रोथ का पूरा फायदा उठा सकें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको आज का ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस विषय पर विश्लेषण देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।